हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। डिफॉरेस्टेशन, सो वी नो नाउ, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वी नो that forests are very useful for mankind. However, some of us cut down trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. This is neither right nor desirable. तो ये right भी नहीं है, desirable भी नहीं है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई करते हैं, जिससे बहुत सारा हार्म हो जाता है। क्रॉप्स को, फॉरेस्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे बहुत सारी हमें इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो हमें कैसे ठीक करने हैं वही हम डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को कट क्यों करते हैं? नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्हें वहाँ पे हाउस बनाने हैं, इंडस्ट्री बनानी है, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज़ विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। तो उन्हें कुछ ट्रीज चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, लोग कैसे इसको बिना सोचे समझे काट देते हैं और बाद में ये डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। Such activities are leading to drastic reduction in the forest cover on earth. The government has made laws according to which cutting down of trees is a punishable offense. तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं, जो भी बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई करेगा उसे एक पनिशेबल एक्ट के अंडर ले लिया जाएगा और उसे कुछ पनिशमेंट दी जाएगी। When some trees need to be cut, a large number of trees must be planted. तो जैसे जैसे अब लोगों को ये समझ नहीं आता, लोग बिना सोचे समझे कटाई कर देते हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जितनी वो कटाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उतनी हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, तभी जाके वो नंबर जो है, रेशो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन की? डिक्रीज़ हो जाएगा रेनफॉल में, इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन रिलीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, फॉरेस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके ऑक्सीजन कौन बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, एंड जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। डिक्रीजेज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन दैट कैन कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, सॉइल इरोजन में भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे बहुत सारी बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, फ्लड्स आनी शुरू हो जाएंगी। दिस कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिससे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हैबिटेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनके हैबिटेट, जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो हैबिटेट है, मतलब जो उनका घर है जहाँ पे वो रहते हैं, उसमें भी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें फॉरेस्ट को। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर, तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट हैं वो डेंजर में है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दीज फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट। मैनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अंडर थ्रेट। तो डू यू नो, only 20% of the world's ancient forests are left. A forest of the size of football field disappears every 2 seconds. तो ये बहुत बुरी बात हो रही है। फॉरेस्ट एक्शन हमें लेना चाहिए जिससे फॉरेस्ट बच सके। तो इस एक्शन का क्या नाम है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज enacted by the Indian Parliament in 1980. According to its rules, the indiscriminate cutting of trees in forest is a punishable offense. तो जिसने भी कटिंग की है फॉरेस्ट की, उसे पनिश किया जाएगा। सो मेनी एरियाज इन इंडिया have been converted into national parks or wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. तो जो हम हैं, जो फॉरेस्ट है, उनको नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है,
A national park is a reserved land usually declared and owned by the national government. It is protected from most human developments and pollution. A sanctuary is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. तो इससे क्या होगा, एनिमल्स प्लांट्स जो हैं वो बचे रहेंगे और उनको एक हैबिटेट मिल जाएगा. ठीक है. A national park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former, while limited activities are permitted within the latter. So, national parks receive more financial support from the central government, and the Gir National Park in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surroundings. तो एक ऐसी जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, वहाँ पे एशियाटिक लायन जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में आराम से रह सके. So this is the Asiatic lion at Gir National Park and a pair of Siberian cranes at the Bharatpur Bird Sanctuary. Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan is the largest bird sanctuary in Asia. It is famous as a refuge for migratory birds for like Siberian cranes, barons, ibis, pelicans and painted storks. ठीक है. These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. Some other national parks in the Himalayan foothills and the Corbett National Park and the Dhudhwa National Park, these provide an unforgettable wildlife experience. A number of organizations are spreading awareness about the importance of forests and trees and through all the printed as well as electronic media. So this is the poster in which we see that stop deforestation poster it has made. ठीक है, तो हमें इसको लगाना चाहिए. जो किसने इशू करा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इशू कर रखा है. वी ऑल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन. जिससे क्या होगा, बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स. हमें कम से कम वुड का यूज़ करना होगा जिससे हम पेड़ों की कटाई को बचा सकते हैं. By not using products that promote destruction of forest, by many people buy fur obtained from animals ornamental made of elephants, tusks, etc. This should not be done as it leads to killing out of wild animals. By celebrating the growing of plants as a festival involving more and more people in this activity, this festival is celebrated in many parts of the world and India as well, as known as Van Mahotsav. So Van Mahotsav is a program launched by the Indian government to increase the number of trees in our country. Every year thousands of trees are planted during this forest festival. Many schools also celebrate Van Mahotsav by planting trees. This way they contribute towards making the earth green. फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्योरीफायर्स. हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं. दे आर ऑफन रेफर टू एज अर्थ्स लंग्स. जस्ट एज आर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. तो जैसे हमारे लंग्स क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ब्लड में पूरे में रिफ्यूज़ कर देते हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजन कन्वर्ट होके आती है बाहर. तो वही काम प्लांट्स करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और बाद में इन रिटर्न में वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. So this was all about this chapter. Now we discuss about the keywords. Afforestations, the process of large scale planting of trees. हमने deforestation पढ़ा था. तो deforestation, D means removal of trees और cutting of trees. Afforestation मतलब A आ गया उसमें, तो planting of trees. ठीक है. तो बर्ड माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. माइग्रेशन का मतलब तो ये होता है. बर्ड माइग्रेशन क्या होगा, बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. A regular seasonal movement along a flyway between breeding and wintering grounds undertaken by species of many birds. Canoe, a lightweight narrow boat को कैनो बोलते हैं. Deforestation, cutting of trees. फॉरेस्ट एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं. Refuge, a place providing shelter and protection.
Scaffold, a temporary structure used to support people and material during construction and repair of buildings. तो एक टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, लोगों को सपोर्ट करता है और मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है वो प्रोवाइड करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.